सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते थे बेसिकली ये होता क्या। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन द ईयर 1866 और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था 1881 में। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हो गया था और वही एक्ट अभी तक फंक्शन में है। सो सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट्स दैट, अब जो इसकी लीगल डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन नंबर 13 में। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इसमें 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब क्या गया, आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। बेसिकली क्या कहा गया है कि 3 तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो कब बनेंगे, या तो किसी के ऑर्डर पे बनेंगे, ठीक है, या जब किसी को पेमेंट करनी होगी। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गवर्न्स द यूसेज ऑफ दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बताता है कि ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस तरह यूज़ होंगे, इनका क्या प्रोसीजर होएगा। तो वो प्रोसीजर किस में डिफाइन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। हाउ नो सेक्शन ऑफ दिस एक्ट अफेक्ट्स द यूसेज ऑफ पेपर करेंसी। तो यहाँ पे कहीं भी पेपर करेंसी की बात नहीं की गई है, सिर्फ इन 3 एक्ट्स की ही बात की गई है। तो आगे बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यहाँ पे क्या होता है, बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक तरीके का या तो ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को, या फिर किसी से प्रॉमिस किया जा रहा है कि उस पर्सन को तुम्हें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देना है, या हम किसी पर्सन से प्रॉमिस करें कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा। तो हम किसके थ्रू करेंगे, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे। इस साइन बाय द मेकर और ड्रॉर, तो जो उस बिल को बनाता है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो उस पर साइन करता है। इज़ पेएबल ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर ऑफ टाइम। पेएबल डिमांड मीन्स अगर आप अभी कहते हो तो आप एट अ टाइम भी जो पेमेंट है वो कर सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। चाहे आप कहो कि 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, सो एट अ स्पेसिफाइड टाइम पे भी पेमेंट हो जाएगी थ्रू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज़ पेएबल टू द बेयरर और टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। पेएबल टू द बेयर, जो पर्सन वो पैसे रिसीव करेगा, मीन्स द पेई, ठीक है। नाउ डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। अब इसके एक्सचेंज में कोई कंसिडरेशन या पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नाउ अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, रिटन, कि ये लिखा ये हुआ होना चाहिए। ओरली आप किसी को कह दो तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। देन साइन, जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया है उसकी साइन बहुत ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट पे। अनकंडीशनल, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनकंडीशनल होनी चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर है या फिर ऑन डिमांड पेमेंट करनी है। कोई कंडीशन नहीं कि जब ये ऐसा होएगा तो पेमेंट होगी, नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। फिक्स्ड अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट का वो पेमेंट होती है वो ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दिया जाता है, ये ना हो कि बाद में कोई उसको नेगोशिएबल करे, नहीं। जो फिक्स अमाउंट होंगे वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन कर दिया जाएगा, हाँ इतना अमाउंट देना है, उस अमाउंट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। देन पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, तो ये किसको पेएबल होता है, जो कि पेई होता है, जो थर्ड पर्सन होता है जिसको देना होता है पैसे। नो कंडीशन, बताओ, अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। देन ट्रांसफरेबल, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सपोज ना वो थर्ड पर्सन, अगर सपोज एक पर्सन ने बैंक से कहा कि ये पेमेंट करना है, ठीक है, अब बैंक उस पेमेंट को दे दे पेई को, ठीक है, वो पे किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र, तो ये बेसिकली क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं, हम किसी को भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ फ्रीली नेगोशिएबल, कि ईजिली बॉट, सोल्ड, ठीक है, और ट्रेड लाइक कैश। होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ ट्रांसफर टेक्स द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट्स। नाउ अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए। फर्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे एक पर्सन प्रॉमिस करता है, रिटन प्रॉमिस, ठीक है, अदर पार्टी से कि उसको इस स्पेसिफाइड टाइम पे, डेट पे उसके पैसे
मिल जाएंगे, तो वो हो जाता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे भी एक रिटन ऑर्डर है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 पर्सन इन्वॉल्व है। प्रॉमिसरी नोट में क्या था, 2 पर्सन इन्वॉल्व, एक तो मेकर एक तो पेई। ठीक है, अब यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि ड्रॉअर ने क्या किया, ड्रॉई से, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी किसको दे दे, थर्ड पर्सन यानी कि पेई को दे दे। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अब चेक की बात कर लेते हैं। चेक इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू अ थर्ड पर्सन। चेक में भी यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जो ड्रॉअर होता है वो बैंक में चेक दे देता है और बैंक से कहता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी थर्ड पर्सन को दे दे। तो ये हो जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।